ए का फर्स्ट पार्ट एग्जाम में ये गया, इसके उपसांडिक और सेकंड दोनों ज्ञात करने हैं। उपसांडिक भी निकालना है और सेकंड भी निकालना है। तो बेटा इसको मान लेंगे, जब ये साणिक ने दिया है तो साणिक में मानेंगे कि मानो साणिक 20 माइनस 43। सबसे पहले मैं इसके उपसाणिक निकालूंगा। उपसाणिक में सबसे पहले R1 पंक्ति के निकालूंगा। तो ये R1 पंक्ति है बेटे M11, ये M11, ये रो ये कॉलम, तो क्या आया 3। M12, ये रो ये कॉलम क्या आया 0। अब मैं लिखूं R2 पंक्ति के क्या उपसाणिक। तो R2 पंक्ति में M21 प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यार, ये और ये क्या आया -4। M22 ये वाला ये रो ये कॉलम क्या आया 4। ये इसके क्या हो गया उपसाणिक। अब मैं लिखूं इसके सेकंड को फैक्टर। सेकंड में बस आपको क्या लगाना है माइनस प्लस माइनस भाई। A11 पहली पंक्ति के R1 के निकालना हूं। A11 यही है, बस ये देखना है एक और एक दो सम संख्या है तो प्लस और को फैक्टर यानी 3। ये 3 प्लस चिन्ह का ध्यान रखना है। -1 की पावर I प्लस j का ध्यान रखना है। A12 A को दो 3 तो माइनस, और ये है ये और ये तो क्या है 0, लेकिन इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब R2 पंक्ति के निकालूं मैं A21 बेटे फिर माइनस लगना है। ये रो ये -4 तो +4 हो गया। A22 प्लस रहेगा, ये है ये रो ये कॉलम क्या है 2, यानी यही रहेंगे भाई। बस इसके साथ चिन्ह और लग जाएंगे प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 और लग जाएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट इसका एक 3x3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और लेता हूं। मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, चलो सेकंड ले लेता हूं। क्लास V2 सुमित 4 आंखों बैटरी कैपिटल ए सुमित बैटरी 130 05 1 4 -1 क्या क्या निकालना है मुझे इसके उपसाणिक और सेकंड। सबसे पहले मैं इसका उपसाणिक निकालूंगा। उपसाणिक सबसे पहले R1 पंक्ति के निकालता हूं। A1 M11 M12 M13 क्या आएंगे M11 बेटे ये रो ये कॉलम ये बचा 5 -1 1 2 सॉल्व कर लो 10 + 1 M12 दूसरा एलिमेंट ये रो ये कॉलम 3 -1 0 2 3 -1 0 2 6 -0 that is 6 M13 तीसरा एलिमेंट ये रो ये कॉलम 3 5 0 1 3 5 0 1 बेटा ये 3 -0 that is 3। ये R1 पंक्ति के क्या हो गए उपसाणिक। ऐसे निकालूं मैं R2 पंक्ति के तो M21 उपसाणिक पे बात चल रही है। M21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 0 4 1 2 0 4 1 2 ये 0 -4 -4 M22 बेटे ये वाला ये रो ये कॉलम 1402 that is 2 -0 is 2 M23 ये वाला M23 यही
यही तो होगा दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, ये और ये खत्म 1 0 0 1 1 0 0 1 दैट इज 1 minus 0 equal to 1। अब चलते हैं आखिरी पंक्ति, आखिरी पंक्ति। इसके लिए M31 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम क्या हो जाए 0 4 0 4 5 minus 1। तीसरी रो पहला कॉलम 0 4 5 minus 1 सॉल्व करो, ये 0 minus 20 minus 20। अब चलता हूं मैं M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या हो जाए 1 4 3 minus 1 1 4 3 minus 1 ये हो गया -1, ये हो गया -12 -30। M33 का मतलब बेटे हो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 0 3 5 1 0 3 5 5 minus 0 5। ये क्या है साहब, ये है इसके। अब मैं निकालूं सेकंड, क्या निकालूं मैं सेकंड, सेकंड सबसे पहले R1 पंक्ति के बिल्कुल उपसाणिक में चिन्हों का ध्यान रखना है। बस उपसाणिक में क्या लगाने हैं, चिन्ह लगाने हैं। जो पहला वाला है A11 उसमें प्लस लगा के M11 लिखना है, एक और एक दो सम प्लस लगा के M11 लिखना है। M11 क्या था 11, A12 एक और दो तीन माइनस लगा के M12 लिखना है। M12 क्या है 6 तो -6। A13 एक और 3 4 प्लस लगा के M13 लिखना है। अब M13 कितना है 3 तो 3 हो गया। अब मैं लिखूं R2 पंक्ति के सरला A21 क्या होता है 3 विषम आएगा और फिर M21 लिखना है सरला। अब M21 क्या था -2 माइनस ये है A22 प्लस लगा के M22 लिखना है। M22 क्या है 2। अब A23 सरला दो तीन कचौरे को पाँच पृथ्वी क्या है माइनस लगा के M23 लिखना है। M23 लिखना है 1 तो -1। क्लियर है ना। अब मुझे लिखना है आखिरी पंक्ति में, अयारी आखिरी पंक्ति के लिखना है A31 3 और 1 4 प्लस लगा के M31 लिखना है। M31 कितना है -20 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा -20 बेरा अब A32 सरला 3 और 5 माइनस आ जाएगा M32 कितना था -13 और ये भी माइनस +13 A33 प्लस लगा के M33 लिखना है। M33 कितना है +5। ये क्या होगा कोफैक्टर, ये क्या है उपसाणिक। अंतर सिर्फ इतना है जो उपसाणिक होते हैं उन्हीं में चिन्ह लगा करके लिख दे तो वो क्या बन जाएंगे सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये साणिक है, इसका मान याद करना है। इसका मान प्रसाद से भी निकल आता है ना, लेकिन वो क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के, तो दूसरी पंक्ति से इसका क्या मान निकलेगा। दूसरी पंक्ति का अवयव क्या होगा A21 यही तो होगा। सेकंड क्या होगा A21, ये क्या होगा A22, सेकंड क्या होगा A22, ये क्या होगा A23, सेकंड क्या होगा। समझ आ गई। बस ये रखने हैं इससे निकालना है। अब सुन लो A21 क्या है 2
का चिन्ह। 821 2 और 1 माइनस का ऑप्शन निकालो, ये रो ये कॉलम 3 8 2 3 3 8 2 3। अब 822 लिखो 0, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ही होना है। अब 823 1, अब इसके लिए ऑप्शन 823 2 और 3 5, इस समय माइनस ये रोड ये कॉलम 5312 5312। अब सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया -2 9 - 16 है ना, 9 - 16 ये 0 हो गया। अब ये आ गया -1 10 - 3 ये क्या हो गया भाई -2 × -7 ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो खत्म ही हो गया -1 × 7 ये क्या हो गया +40 -7 तो आंसर है 7। इसका आंसर निकाल लिया हमने। अरे अब ध्यान दो इस पर, ऐसे ही ये करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके सारणिक का मान, तो तीसरा स्तंभ ये है। अब इसका प्रयोग करेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। तीसरा स्तंभ ये है, तो स्तंभ का मतलब है ये 1 3 A13 ये A23 ये A33 तीसरा स्तंभ, इसके साथ आएगा A13 A23 A33। अब इनके मान रखो यहाँ, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। A13 वैल्यू YZ, A13 का मान निकालो को फैक्टर का, ये रो ये कॉलम 1Y 1Z और बैठे हुए 13 है तो प्लस का ही आएगा 1Y 1Z, समझ गए ना। अब 1 2 3 रखो ZX, अब सारणिक का मान रखो इसमें 2 3 है तो माइनस आएगा, और 2 3 ये रो ये कॉलम 1x 1z 1x 1z। अब यहाँ जाओ xy ये प्लस आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये रो ये कॉलम 1x 1y, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या आएगा भाई z - y प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा z - x, ये क्या आएगा y - x। अभी यहाँ आंसर नहीं है, जब तक ये चिन्ह नहीं हटेंगे बीच वाले तब तक ये आंसर नहीं है। इसको सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, सबके अंदर मल्टीप्लाई करो। yz का करेंगे yz स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x प्लस zx स्क्वायर x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। यहाँ से आगे ये क्वेश्चन सरल करने का क्या तरीका है वो समझेंगे आप। घटती घात लेने पर ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके फैक्टर कैसे होंगे, x की घटती घात, सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात x स्क्वायर, वो भी प्लस में यही है ना zx स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर ही दिया होगा ये माइनस x स्क्वायर y, और फिर x प्लस में x की घात, x स्क्वायर के अलावा क्या रह गया x y स्क्वायर। अब माइनस में देखो प्लस माइनस का भी टर्म रखना है और घात का भी टर्म रखना है। अब x कहाँ है, ये माइनस z स्क्वायर x, और प्लस में क्या रह गया
वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब दोनों के जोड़े बनाओ, अब कॉमन लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे जेड माइनस वाई, यहाँ से बेटे एक्स कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड, यहाँ से वाई जेड कॉमन लो जेड माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, ये जेड माइनस वाई है बेटे, इसको ऐसा करो वाई माइनस जेड और जेड माइनस वाई प्लस जेड में जोड़ दो, ऐसा करो जेड माइनस वाई कॉमन ले लो, जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा या माइनस लेगा कॉमन, सब बनेगा तो माइनस लग जाएगा यहाँ एक्स और वाई प्लस जेड। अब दो कोष्ठक एक साथ नहीं लगाए जा सकते, या वाई जेड, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा करो एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस वाई जेड। अब फिर वही एक्स की घात लेंगे हम, लेकिन एक्स की घात ऑलरेडी हम सेट है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो सीधा फिर जोड़ा बनाओ, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई, बेटे जेड कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई, अब बेटे एक्स माइनस वाई फिर से कॉमन ले लो एक बार, पहले एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड, ये जेड माइनस वाई है तो माइनस कॉमन आएगा यहाँ से, एक माइनस यहाँ से भी कॉमन है, तो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस हट गए सब प्लस माइनस, ये क्या है, अवयवों के रूप में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये सारणिक दिया है और इस सारणिक से ये चेक करना है कि इस सारणिक का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, इस सारणिक का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, और सारणिक का मान वही होता है जो किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव के साथ संगत कोफैक्टर होते हैं, सहखंड होते हैं, वही तो होता है। अब देखो ये है, अब ये पहली वाली पंक्ति का अवयव है, ये पहली वाली पंक्ति का, ये पहली वाली पंक्ति का, लेकिन ये सहखंड जो दिए हैं ये तीसरी वाली के दिए हैं, तो इसका सारणिक का मान नहीं होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ जाओ, इसमें पहला अवयव तो दिया है और पहला कोफैक्टर भी दिया है, लेकिन यहाँ पहला अवयव दिया है दूसरा कोफैक्टर दे दिया, यहाँ पहला अवयव दिया है लेकिन इधर से कोफैक्टर, इसका तो मान निकलेगा ही नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ जाओ a21 ये वाली पंक्ति का एलिमेंट लेकिन इसके कोफैक्टर, इसका एलिमेंट लेकिन इसके कोफैक्टर, इसका एलिमेंट लेकिन इसके कोफैक्टर, तो इसका मान भी क्या होगा, 0। जब संगत अवयवों के साथ संगत कोफैक्टर होते हैं वही सारणिक होता है, अगर संगत अवयवों के साथ किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के एलिमेंट कोफैक्टर होते हैं वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ जाओ, a11 के साथ a11 ही है, a12 के साथ a12 है, a13 के साथ a13 है, तो यही सारणिक का मान है, ठीक है।